अच्छा, इसमें गियर में फंसने की दिक्कत तो नहीं आती है? अभी तक तो नहीं, और कंपनी वालों ने गारंटी भी ली हम्म। कि जिस दिन फंसा के लाओगे उस दिन 50,000 आपको देंगे। अच्छा, मतलब जॉन डीरे ट्रैक्टर वालों ने आपको ये चीज बोली हाँ कि अगर गियर ट्रैक्टर में फंस जाए। हाँ, तो 50,000 रुपये हमसे ले जाना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फार्मिंग यात्रा की एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो कुछ हट के लेकर आए हैं आपके लिए। शोरूम पर खड़े ट्रैक्टर तो आपको हमने काफ़ी दिखाया, काफ़ी कुछ आपको फीचर बताए, लेकिन बात करेंगे किसान भाई से जो 5045D जॉन डियर जो कि 2014 का मॉडल रहने वाला है, भाई साहब यूज़ कर रहे हैं। और आज की डेट में इनके पास 5 ट्रैक्टर घर पर है और इनके पास जॉन डियर भी है, 3-4 ट्रैक्टर जॉन डियर के हैं और 3 ट्रैक्टर जॉन डियर के हैं, 2 आइसर के हैं ना भाई साहब के पास। ठीक सही। तो सारी जानकारी भाई साहब से लेंगे। जॉन डियर ट्रैक्टर इन्होंने खरीदा, उसके बाद क्या कुछ इसके अंदर इनको काम अच्छा मिला या कैसे, क्या है शोरूम वाले बोलते हैं सिर्फ वही है या फिर कुछ अच्छा कुछ बेनिफिट भी इन्होंने लिया है, और क्या कुछ इसके अंदर इनको बदलाव कंपनी को करने चाहिए, वो सारी जानकारी अपन भाई साहब से लेंगे। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई साहब। थोड़ा आपका परिचय दे दीजिए एक बार। मैं गांव बोरी से और जिला प्रतापगढ़ राजस्थान से हूँ। अच्छा, नाम क्या है आपका? महेश शर्मा। महेश शर्मा, और गांव बोरी से आप हो? जी मतलब जी। प्रतापगढ़ के शोरूम से आपने जॉन डीरे हाँ, ट्रैक्टर लिया प्रतापगढ़ हो? शोरूम से और 2 निम्बाड़ा शोरूम से लिए हमने। 2 निम्बाड़ा से लिए। वहाँ उस वक्त यहाँ पर शोरूम थे नहीं। शोरूम था नहीं उस टाइम, है ना? हम्म। जैसे बात करें 5045D आपके पास खड़ा है, और मॉडल कौन सा रहने वाला है ये 2014 मॉडल है। उससे पहले एक 2012 मॉडल था, ये? जॉन डियर 5050D। आपके पास ही था वो हमने सेल कर दिया अभी। तो जैसे आपने लिया, ये कितने HP का है और आपने जब लिया तब क्या रेट में पड़ा था आपको ट्रैक्टर ये लगभग उस वक्त 5,80,000 पड़ा था उस टाइम पे? हम्म। और अभी क्या रेट होगी इस ट्रैक्टर की? इसकी अभी 7 लाख के लगभग है इसकी रेट, GST जाने जाने के बाद भी, है ना? अच्छा, जैसे आपने 45 HP, अभी जैसे 45 HP कैटेगरी का ट्रैक्टर है, 2000 मतलब 46 HP का अपन मान नहीं बोला, HP का ट्रैक्टर अभी है। तो अपने एरिया में, प्रतापगढ़ एरिया में ट्रैक्टर कितने HP का सही रहता है किसान भाई? मेरे हिसाब से 50 HP का ट्रैक्टर सही रहता है। 45 वो ही चाहिए बस। 45 प्रतापगढ़ के एरिया में 45 प्लस ही चाहिए ट्रैक्टर। 45 से नीचे वाले काम नहीं करेंगे उतने। अच्छा, क्योंकि एक पड़ा है हमारे पास 39, एक 42 पड़ा है, वो इतने दम नहीं भर सकते। दम नहीं भर सकते हैं। जैसे इसकी परफॉर्मेंस की बात करें, आपने लिया तो उसके बाद कितना अच्छा परफॉर्मेंस इसने आपके खेत पर दिया, या फिर आपने अगर इसको भाड़े पे भी चलाया, अगर वहाँ पर भी बात करें, या फिर क्या कुछ बदलाव इसके अंदर कंपनी को करने चाहिए? जो अभी 25 मॉडल आ रहे हैं ना, उनमें कुछ बदलाव उन्होंने कंपनी वालों ने किए हैं या फिर कुछ चीजें रखी है, वो थोड़ा बताइए आप। जी, पहले क्या है, पहले ये ट्रैक्टर है 2300 RPM में आते थे, और अभी आ रहा है 2100 RPM में। तो उसका क्या है कि ये थोड़ा पावर ज्यादा लगा था 2300 RPM वाला। मतलब जो पहले जो RPM था 2300 RPM, हाँ, वो दम ज्यादा वो दम ज्यादा लगा रहा है। और ये 21 RPM में भागता ज्यादा है। भागता अगर 5310 की बात करें, इसी जॉन डियर का एक 5310 मॉडल आता है, उसकी बात करते हैं वो 24 RPM में आता है। अच्छा, वो और ज्यादा दम भरता है। मतलब ये 2300 का और वो 5310 2400 24 का RPM में आता है। बाकी जो इसी मॉडल में जो आ रहे हैं 21 RPM, वो वो 2100 भागते ज्यादा है, स्पीड ज्यादा उनकी, लेकिन वो इतना दम नहीं भर दम नहीं भर सकते। सकते। मतलब ट्रॉली पे अगर चलाना हो भाई साहब, किसी किसान को टैंकर पे फाड़ना है पानी का, हाँ, तो वो वहाँ पर 21 RPM सही है। वो सही है। और हल्के जोते के लिए ये 23 RPM सही है। जैसे आपने लिया तो कौन से आपने इसके ऊपर यंत्र चलाए अभी तक? हमने सारे यंत्र चला दिए अभी, मतलब सारे यंत्र, रोटावेटर, पल्टीप्लो, टिलर, सारे यंत्र। अच्छा, कहाँ पर आपको ऐसा नहीं लगा भाई यहाँ पर ट्रैक्टर कमजोर पड़ रहा है, दब रहा है ट्रैक्टर, ऐसा कुछ नहीं, वो लगा, कहाँ पर लगा? पल्टीप्लो में लगा। पलटी बलों में जो 50-50 जो दम भरता है वो इतना ये नहीं भर सकता है। 50-50 जो इसी में आता है वो दम भरता है, उतना ये नहीं भरता। हाँ मतलब जो नॉर्मली इस श्रेणी के अदर ट्रैक्टर आते हैं, जैसे आपके पास आइशर भी है ना, हाँ। तो वो दो जो टाइन वाला आपके पास पला हुआ है ना, हम्म, उसको आइशर खींच सकता है नहीं खींच सकता है? नहीं खींच सकता उसको। तो इस श्रेणी में कौन सा ट्रैक्टर खींच सकता है उसको? आइस्टर का कोई सी भी कंपनी का आपके हिसाब से? 485 खींच सकता है। 485 आइशर का, वो कितने HP का आता है? वो 47 से 49 HP में आता तो है। वो तो नहीं, वो तो इससे HP ज्यादा हो गई। हाँ। अपन 46 की बात करें HP में, जो अभी नए ट्रैक्टर आ रहे हैं 46 में, जॉन डियर के 25 में, वो इसके ऊपर सक्षम है कि नहीं, उस पलाऊ के ऊपर? 50 के ऊपर सक्षम है। मैं बोल रहा हूँ कि ये 2014 मॉडल 2300 RPM, इसकी तुलना अभी 50 से होगी, 45 से नहीं हो पाएगी। अभी वाला 45 का इतना दम नहीं भर पाएगा। नहीं भर पाएगा, उसके लिए आपको इसके श्रेणी के लिए 50 HP का लेना पड़ेगा। उसमें RPM कम है, उसमें RPM कम है, वो भागता ज्यादा है, भागते ज्यादा जोर नहीं कर पाएगा, जोर नहीं कर पाएगा। अच्छा, जैसे 46 HP में और साथ में जैसे वेट की बात करें, ट्रैक्टर आगे से उठने में समस्या तो नहीं आती है आपको? कोई समस्या नहीं है इसमें। क्या है, 1 कुंटल 27 किलो का ये लगा हुआ है बम्पर, है ना? बम्पर। तो ये शोरूम वालों ने दिया था या फिर अलग से? शोरूम वाले ने दिया था, कोई अलग से लगाने की जरूरत नहीं। जैसे ट्रैक्टर के साथ में क्या क्या चीजें आती है और क्या कुछ अपन को अलग से लेना पड़ता ये है? बम्पर, हुड, हम्म और पीछे जो है अपना ट्रॉली फाड़ने के लिए टॉपलिंग वगैरह, लिफ्ट टोपनी वगैरह सारे सिस्टम आते हैं। मतलब आपको अलग से कुछ खरीदने की जरूरत नहीं, सब कुछ इसके साथ में आता है। और डीजल की टंकी कितने लीटर की होगी इसके अंदर? इसमें है 65 लीटर की। 65 लीटर की टंकी इसके अंदर है। वो इसमें 65 लीटर की है, लेकिन 7 लीटर ही भरता है, क्योंकि 5 लीटर इसके अंदर रहता है, ताकि वो रिजर्व का काम नहीं करेगा, जितना भी कचरा वो उसमें जमा रहता है। मतलब 5 लीटर की एक्स्ट्रा अलग से इसमें दे रखा है ना? हाँ, वो इसलिए कि यहाँ से ज्यादा नीचे नहीं जाएगा, वो कचरा जितने नीचे बैठ जाएगा। नीचे बैठ जाएगा, साल भर में एक बार साफ कर लो, कोई दिक्कत नहीं। और सर्विस की बात करें, जैसे आपने बताया साफ करने की बात करी है,
सर्विस में क्या कुछ आपको इसमें लगा है? भाई शोरूम वाले बोलते हैं सर्विस में मेंटेनेंस में इतना खर्चा नहीं है, हाँ तो नहीं वो है, सही है चीजें? बिल्कुल सही है। ऑयल फिल्टर और डीजल फिल्टर ये चेंज कर लो बस। एक बार की सर्विसिंग में कितना खर्चा आता है तकरीबन? लगभग 4,000 समथिंग। अच्छा, जैसे मैं जॉन डीरे के ट्रैक्टर की रिव्यू करता हूँ शोरूम पर जाकर, जैसे मान लीजिए चाहे 50-45 डी हो गया, 53 हो गया, कोई सा भी हो गया, तो जो वीडियो अपलोड करता हूँ तो लोग बाग कमेंट करते हैं कि भाई ये ट्रैक्टर तेल बहुत खाता है, तो इसमें कितनी सच्चाई है, थोड़ा आप बताइए वो चीज। मेरे पास आयशर भी है, जॉन डियर भी है, और मैं शर्त लगा सकता हूँ कि जॉन डियर ज्यादा तेल नहीं खाता है, ज्यादा तेल नहीं खाता है, लेकिन वो होना 2300 आरपीएम चाहिए। 2300 आरपीएम जो पुराना मॉडल वो होना चाहिए। अभी नए वाले की आप गारंटी नहीं ले सकते नहीं, हो। उसकी वो भी हमारे पास, वो भी बड़ा है, वो ज्यादा तेल खाता है, लेकिन ये ज्यादा तेल नहीं खाता है। ये 100% सत्य है, 100% कि तेल नहीं खाता है। इसको पलों पर लगाकर 5-7 की जो आइडल रेस है उसमें छोड़ दो, ये उस जो होती है उसमें वो चर उसमें निकल जाएगा बिना ड्राइवर के। बिना ड्राइवर के? हाँ, मतलब और एक्स्ट्रा रेस की जरूरत नहीं पड़ती? कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ 7 रेस लगा दो आप छोड़ दो, हेवी 3 लगा के, हेवी तीसरा लगा के छोड़ दो। ये 21 आरपीएम नहीं कर पाएगा, जो नया ट्रैक्टर आया 21 वाला हाँ वो नहीं कर पाएगा। ये मैं मतलब जो नया ट्रैक्टर आया कहीं ना कहीं कंपनी ने उसके अंदर कमियां रखी है। कमियां तो उसमें सुधार करने की कोशिश की। लोग बोल रहे हैं कि तेल ज्यादा खा रहा, तो उन्होंने सोचा होगा कि कहीं एक्सीलेटर ज्यादा रखने से तेल ज्यादा खा रहा होगा, जब उल्टा नहीं, जब ट्रैक्टर दबेगा तो तेल ज्यादा खाएगा। मतलब अगर ट्रैक्टर से अपन काम ले रहे हैं तो तेल तो खाएगा वो। हाँ, अगर ट्रैक्टर से अपन जोर ही नहीं लेंगे फिर नहीं खाएगा ना, सीधी बात है। कंप्लीट सही अगर बात। पलों पे जिसको अच्छा रेस पे खींचेंगे तेल खाएगा, जितना काम करेगा उतना तेल खाएगा। बाकी और क्या कुछ आपको बदलाव इसके अंदर जरूरी लगते हैं भाई ये बदलाव कंपनी को करने चाहिए? जैसे अभी नया आ गया उसके अंदर, या फिर नया आ गया उसके अंदर बदलाव करने की जरूरत है कि उसको 23 आरपीएम कर दे फिर ट्रैक्टर को, जो 21 आरपीएम पे आ रहा है जो ना? 21 आरपीएम ये पड़ा, 21 आरपीएम ये वाला, ये 50-50 डी। अच्छा, आपके पास दोनों ट्रैक्टर है ना? हाँ, 45 भी और 50 भी। हाँ। तो ये तेल ज्यादा खाता है आपका? एक पहले 23 आरपीएम वाला 50-50 भी था, ये 21 आरपीएम वाला 50-50। जो नया वाला अभी, हाँ। ये कौन सा मॉडल होगा आपके पास? ये 2016 मॉडल है। 16 मॉडल है, मतलब ये तेल ज्यादा खाता है? ये तेल ज्यादा खाता है। तो ये कितने? वो जो 23 आरपीएम वाला था के उससे तेल ज्यादा खाता है। मतलब इसी में आपके पास 2300 वाला भी था पहले? हाँ, और ये 2100 वो वाला? 12 मॉडल था हमारे पास। तो वो तेल कम खाता था? हाँ, वो कम खाता था और ज्यादा खाता है। हाँ। और ये 50 HP का है। हाँ। तो जैसे ट्रैक्टर आपने डिवाइड कर रखे भाई कौन से काम के लिए और हाँ, कौन से काम के लिए, तो इसको कहीं पे उपयोग लेते हो आप? ये प्लो और थ्रेशर के लिए। पहले और ओनली थ्रेशर के लिए? हाँ। दबने की शिकायत तो नहीं आती? कोई दिक्कत नहीं। कितने आरपीएम में चलाते हो ट्रैक्टर आप उस पे? ये चलता है 1500 आरपीएम पर। तो टायर का बताइए, टायर में क्या कुछ आपके पास थे और अभी क्या बदलाव हुआ है शोरूम पे, मतलब जो कंपनी दे रही है वो अभी क्या बदलाव? जी, पहले 13-6 में आते थे और वो आते थे 6 में, 650 में, 616 में, और अभी ये 14 में कर दिए। मतलब कंपनी ने अभी इसको 14 में कर दिया है। ऑप्शनल है, ऑप्शनल है, वो भी आप 7 ले सकते हैं। मतलब आप लेना चाहो वैसा ले सकते हाँ, 750 ले सकते हैं, इसको 14,928 ले सकते हैं, ऑप्शनल है दोनों। आप ये बताइए कि इस ट्रैक्टर के हिसाब से टायर साइज कौन सी बेस्ट है? इस ट्रैक्टर के हिसाब आरपीएम के हिसाब से देखे तो ये 13 चाहिए, क्योंकि वो ज्यादा बड़ा टायर होगा, तेज घूमेगा, उसकी साइज बड़ी, वो ज्यादा घूमेगा तो ट्रैक्टर स्पीड फिर बढ़ेगी, तो वो फिर थोड़ा तालमेल बिगड़ेगा। तो इस ट्रैक्टर के हिसाब से ये टायर सही है, बेस्ट है। अगर अपन 50-50 डी ले रहे हैं तो उस पे 14 के टायर सही है। इस पे आपको 13 छक्के दे रखे हैं। हाँ। तो आपने 13 छक्के लिए हैं या फिर आपको दे रखे हैं? नहीं, ये तो डाल दिए देखने के लिए, क्या इसमें थोड़ा परफॉर्मेंस फर्क आता है, जबकि इसमें 14 के सही है। 14 के सही है ना भाई? एचपी के हिसाब से टायर साइज होने चाहिए। अगर 45-46 का है तो उसपे 13 का टायर, और उससे बड़ा है तो उसपे 50 टायर। थोड़ा ऊपर बताइए, मतलब ऊपर बैठने के बाद जैसे नॉर्मली कंफर्टेबल ट्रैक्टर है या नहीं है? ये बिल्कुल कंफर्टेबल है, बिल्कुल कंफर्टेबल ट्रैक्टर है। कंफर्टेबल के मामले में ऐसा ट्रैक्टर नहीं बना है अभी तक जॉन डीरे? अभी तक कोई सा भी ट्रैक्टर। तो आपने आइशर भी यूज किया तो वो भी आपको कंफर्टेबल नहीं लगा? सबसे ज्यादा कंफर्टेबल यही ट्रैक्टर है बस, जॉन डीरे। ऐसा क्यों? मतलब भाई हमारे जो चलाने वाले हैं वो अगर ये ट्रैक्टर कहीं खड़ा है तो वो आइशर को खोल के ये ले जाते हैं। इतना अच्छा बैठक अच्छी है, चलने में कंफर्टेबल ज्यादा है, हर चीज को उस हिसाब से बन रखा है। ये गियर आपको ये पता नहीं है, इसमें शटल शिफ्ट गियर है, बताओ मैं कैसे है? ये आपने लगा दिया 4 नंबर, आगे पीछे आगे पीछे, वो शटल शिफ्ट का काम ही कर रहा है, ये काम कर रहा है। तो जो अभी नए तकनीक दे रहे हैं भाई, हाथ में दे रहे शटल शिफ्ट, हाँ, तो वो एक तरह से मतलब क्या है फिर वो क्या चीज? नहीं, वो भी अच्छा है, लेकिन उस टाइम और उस प्राइस के हिसाब से ये देखिए आप, ये प्राइस में भी तो डिफरेंट आ रहा है उसमें। वो शटल शिफ्ट गे लगा रहा था, 30-40 हजार रुपए एक्स्ट्रा ले रहा हूँ हमसे, तो ये तो सीधे दे दिया ना, सीधे पहले जॉन डीरे दे रहा था। अच्छा, इसमें गियर में फंसने की दिक्कत तो नहीं आती है? अभी तक तो नहीं, और कंपनी वालों ने गारंटी भी ली कि जिस दिन फंसा के लाओगे उस दिन 50,000 आपको देंगे। अच्छा, मतलब जॉन डीरे ट्रैक्टर वालों ने आपको ये चीज बोली
कि अगर गियर ट्रैक्टर में फंस जाए हाँ तो 50,000 रुपये हमसे ले जाना। 50,000 रुपये हमसे ले और जाना, हमने कोशिश भी की, पर फंसा नहीं। अभी तक फंसा नहीं। अच्छा, बाकी 2012 से कोशिश ही कर रहे हैं लेकिन अभी तक फंसा नहीं है। अच्छा, देख सकते हो भाई साहब, कंफर्टेबल के मामले में जॉन डियर बेस्ट है। और तेल का भी भाई साहब ने बताया कि तेल भी काफ़ी अच्छा है। और सर्विस की बात करते हैं वो भी भाई साहब कम है ना भाई साहब। लगभग देखिए तो हर मामलों में ट्रैक्टर बेस्ट है। बाकी आपको कहीं कमी लगी? भाई साहब बोला कि भाई वो आरपीएम वाला सिस्टम है जो 2100। हाँ, ये आरपीएम वाला थोड़ा सिस्टम, थोड़ा 2100 आरपीएम जो निकला वो थोड़ा बहुत मेरे को मेरे हिसाब से वो मेरे को जमा नहीं, क्योंकि मैंने दोनों चला लिए। तो जो ट्रैक्टर आप कितने साल से यूज ले रहे हो अभी तक? 2012 से गिन लो, 14-15 साल हो गए। 14-15 साल अभी हो चुके हैं आपको यूज करते हैं। बाकी गियर अभी फिलहाल में कितने गियर है ट्रैक्टर के अंदर? मतलब 4 इधर है और 3 4 3 7 ए बी 2 गियर है ना, और 12 गियर है। 12 गियर मतलब 4 दुनी 4 रिवर्स में भी है और 4 हेवी में और 4 फास्ट में। 4 फास्ट में है ना, 12 गियर टोटल है। 12 गियर टोटल इसके अंदर रहने वाले हैं। और रिवर्स के चलो वो अलग है, रिवर्स के मतलब 4 रिवर्स में ले सकते हैं। हाँ, कोई से भी रिवर्स में लो आप। कोई से ये सुविधा सिर्फ जॉन डियर में है, जॉन डियर, बाकी अदर में नहीं आती है। अदर में नहीं आती। जैसे आपने ट्रैक्टर लिया 12 मॉडल आपने नया लिया था, क्या कुछ कमी लगी थी आपको उस टाइम ट्रैक्टर लेने के बाद? नहीं, उस टाइम कुछ कमी नहीं लगी, लेकिन इसमें थोड़ी बहुत कमी थी। ये जो ब्रेक का लॉक है ये बहुत कम टाइम में खराब हो जाता है। इसका भी लॉक लग नहीं पाता है। इसको यहाँ पर लगाने के बाद भी ये ऑटोमेटिक निकल जाता है। ये जो हैंड ब्रेक बोलते हैं ना इसको अपन, यहाँ पर जो गिरारी बनी वो घिस जाती है, एक ही पर टिका हुआ है वो घिस जाती है, तो वो और उसको चेंज करने का कोई ऑप्शन नहीं है अपने पास। तो जो नए ट्रैक्टर आ रहे हैं उनमें भी सेम दिक्कत है? सेम दिक्कत है। तो ये कंपनी को सुधारनी चाहिए ना, जो हैंड ब्रेक की दिक्कत है भाई। अगर किसान भाई कहीं मान लो अगर नहीं, अब कभी वो गिरारी एक गिरे पे टिका, ये जो साइड में गिरारी है उस पर लॉक होता है, वो लॉक होता है तो वो घिस जाती है। अगर मान लो कहीं अपन ट्रैक्टर से ढलान में खड़े हैं तो ऑटोमेटिक खुल जाता है। और अगर अपन मान लो ब्रेक लगा के अपन कहीं जाके आ रहे हैं और ब्रेक निकल जाता है, अगर किसी बच्चे ने आकर इसमें ये लग गया, तो ये कहीं ना कहीं एक कमी है, ये कमी है। और ये काफी बड़ी कमी है, काफी बड़ी कमी, छोटी भी नहीं है ना। और कभी कभी ये समस्या इतनी हो जाती है कि ये लग ही नहीं पाता है, वो लॉक इतना खराब हो जाता है, मतलब ब्रेक लग नहीं पाता है। हाँ, तो उसको चेंज करने के लिए एक अलग से होना चाहिए ताकि चेंज कर सके, वो चेंज नहीं होता है। तो ये भाई साहब देख सकते हो आप, जॉन डियर के जो नए ट्रैक्टर आ रहे हैं उनमें भी ये कमी आ रही है। ये कमी आज भी है। अच्छा, और उसके अलावा क्या लगा आपको कमी में? ब्रेक के अलावा ट्रैक्टर चलाने में कंफर्टेबल है, सर्विस अच्छी है। और भाई साहब जैसे पावर स्टीयरिंग की बात करें अपन, जैसे काफ़ी जो अपने जो है शोरूम वाले हैं, किसान भाई तो आप पहले अभी आए हमारे चैनल पर, ठीक है। जो शोरूम वाले भाई वो बोलते हैं, काफ़ी बोलते हैं कि सिंगल पावर स्टीयरिंग बेस्ट है, काफ़ी बोलते हैं डबल बेस्ट है। आपके हिसाब से कौन सी बेस्ट है? नहीं, मेंटेनेंस के हिसाब से ये सही है। कौन सिंगल? ये सिंगल वाली। और अगर सिंगल आती है ना बेस्ट, और आप कंफर्टेबल के हिसाब से देखें तो वो सही है। उसमें बोलते हैं कि 2 होती है तो टर्न पे कट जाती है। नहीं, वो ये करती ज्यादा, ये वाली ये ज्यादा करती है, वो करती। कोई इसमें ज्यादा वो कंपनी देख नहीं रही, उसके पीछे रीजन है कि ये करती ज्यादा है सिंगल वाली। जो डबल वाली होती है दोनों साइड में, वो उसकी थोड़ी रेडियस कम होती है, टर्निंग रेडियस कम होती है। और सिंगल वाली होती है वो बेस्ट होती है, उसमें ज्यादा होती है। जॉन डियर जितनी आसानी से गुम जाता है वो दूसरा ट्रैक्टर नहीं घूम पाता है। मतलब इसकी टर्निंग रेडियस ज्यादा है। तो जैसे आपके हिसाब से मतलब सिंगल पावर स्टीयरिंग बेस्ट है? हाँ, बेस्ट है। अगर मेंटेनेंस की बात करें, 2 होगी तो दोनों मेंटेनेंस, हाँ, दो मेंटेनेंस करना पड़ेगा आपको। और सिंगल होगी तो भाई कंपनी ये नहीं देखकर एक राडो दे दे 5,000 बड़ा, कोई 5,000 की बड़ी रकम थोड़ी है, वो बड़ी तो नहीं है। तो कंपनी ने कुछ सोचा होगा ना, इतने बड़े इंजन हमारे बेटे सिंगल देने का, तो ये वही रीजन है। मतलब टर्निंग रेडियस इसकी बेस्ट है ना। जैसे थोड़ा पीछे की बात करते हैं, लिफ्ट कैपेसिटी क्या होगी इस ट्रैक्टर की? इसकी 1800 केजी इसकी लिफ्ट है। बाकी से मतलब अगर मान लो एक्स्ट्रा लोड उठाना हो तो कैसे क्या यूज करते हो फिर आप इसको? अगर 18 कुंटल से ज्यादा हो तो फिर ये फिर नहीं कर पाएगा। तो 18 इसके हिसाब से सही है। भाई कंपनी ने इससे ज्यादा दीजिए, हाईएस्ट 1800 है। उसके बाद तो ये लिफ्ट काम ही नहीं करेगी। 1800 से अगर ऊपर हुए, अगर 40-50 किलो ज्यादा हो गए तो हम रेस बढ़ाकर कर सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा होगी तो फिर नहीं काम करेगी, लिफ्ट काम करनी बंद। जैसे काफी लोग बोलते हैं यहाँ पर 2 होल होते हैं ना, अगर लिफ्ट कैपेसिटी बढ़ानी तो इस होल से इस होल में लगा लो तो वहाँ पर क्षमता बढ़ जाती है। आपने जो नए मॉडल आया हाँ, बढ़ती है। वो क्या है, वो फिर अपन हब्बर से जो उठा देंगे वो वाला काम करेगी। ये हब्बर बढ़ जाएगी तो वो थोड़ा बहुत 2100 केजी तक चली जाएगी। मतलब 2 से 3 कुंटल वेट अपन वहाँ से एक्स्ट्रा बढ़ा सकते हैं। बाकी पीटीओ एचपी वगैरह सब अच्छा मिला है इसके अंदर आपको ट्रैक्टर के अंदर? जी, अच्छा, एक नंबर है। थोड़ा मुझे ये बताइए, आप जिससे ट्रैक्टर को किसान भाई खेत में चला रहा है, उसको जैसे अगर मान लो पलाव पे चला रहा है वो, तो वहाँ पर उसको अगर तेल खपत कम करनी है मान लो, तो वो उसको कैसे चलाएगा? मतलब ट्रैक्टर जैसे अगर किसान भाई ज्यादा खींचेगा, तेल ज्यादा खाएगा ट्रैक्टर, तो वहाँ पर वो एवरेज कैसे अच्छी ले सकता है ट्रैक्टर से? देखिए, वो तो काम के हिसाब से चलेगा ट्रैक्टर। अगर इसके पीछे इससे ज्यादा हेवी इम्प्लीमेंट फान लिया, जो कैपेसिटी उससे ज्यादा, तो वो फिर तेल ज्यादा खाएगा। इसके हिसाब से लगाया तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी।
मतलब जो 2 पलव वाला होता है, जो छोटा वाला होता है अपने पास, 2 MB पलव जो है वो इसके लिए चाहिए। अगर इसमें 3 वाला कर दिया तो ये नहीं खींच पाएगा, नहीं खींच पाएगा। उसके लिए खींचेगा तो फिर वो 7-8 लीटर 10 लीटर तक जाएगा वो। तो हाँ, जो काफी किसान बोलते हैं भाई हमारा ट्रैक्टर 8 लीटर तेल खा रहा है, जॉन डियर की बता रहा हूँ मैं आपको, लोग कमेंट करते हैं भाई कि 8 लीटर तेल हमारा खा रहा है। तो मतलब वो अगर एक्स्ट्रा लोड काम करवाएंगे उससे तो तेल तो खाएगा भाई, छोटी सी बात है। भाई जॉन डियर वो चीज है जो कितना भी एक्स्ट्रा लोड काम कर सकता है। ये वाला ये कौन सा ट्रैक्टर हो, तेल ज्यादा खाने का कारण ये अपने जो ताकत है उससे ज्यादा काम कर देगा, लेकिन काम करेगा तो फिर वो आपको पता है खाना खा ज्यादा खाएगा। बाकी भाई साहब का ओवरऑल 10 से 12-15 साल हो गए जॉन डियर यूज कर रहे हैं, और कमी इन्होंने 1-2 कमी बताई भाई ये कमी इसके अंदर रही है। जो पावर स्टीयरिंग की बात कर ले वो उसमें तो चलो इनको ठीक लगी है, खाली सिर्फ ब्रेक की दिक्कत आई है भाई साहब को। बाकी सर्विस, तेल खपत में सारी चीजें बेस्ट है। तो भाई साहब जो नेक्स्ट ट्रैक्टर खरीदोगे आप वो कौन सा खरीदो, जॉन डियर में जाओगे या फिर कोई? जॉन डियर में अभी जो 50-50D 4x4 आ रहा है वो लेंगे अब। वो लोगे आप। एक और ये है हर कंपनी को, मतलब जॉन डियर की नहीं बोल रहा हूँ, कोई सी भी कंपनी हो, यहाँ जो अपन कोई भी इम्प्लीमेंट लगाते हैं तो उसकी ये पिने आती है, तो ये पिने बार बार घूम जाती है, तो कंपनी को ये पिने साथ में साकल वगैरह लगाकर करनी चाहिए ताकि वो कभी घूमे ना। मतलब पीने जैसे यहाँ पर ये हाँ, लगी है ना, हाँ, तो ये घूम जाती है, ये यहाँ पर पिन लगती है इम्प्लीमेंट के साथ, तो वो पिन बार बार घूम जाती है, तो ऐसा सिस्टम करना चाहिए ताकि वो पिन ट्रैक्टर के साथ में रहे, मतलब कहीं जाए नहीं। हाँ, मतलब जो चेन वाला सिस्टम बोल रहे हो हाँ, आप, चेन वाला है, चेन लटका के दे दे, चेन लटका के देना चाहिए। मतलब ये भी एक कहीं ना कहीं पीछे कमी है, जो हाँ, पिन बार-बार घूम जाएगी। ये तो सारी ट्रैक्टर में कमी है, ये जॉन डियर की नहीं, मेसी की कोई बात नहीं, सारे ट्रैक्टर की कमी है। कमी है कि भाई साथ में उसको पिन को कुछ सेट करने का कुछ जुगाड़ दे ना। ये पिने बहुत ज्यादा गुम होती है, तो ट्रैक्टर कंपनियों को ये सोचना चाहिए, इसके बारे में कुछ सोचना चाहिए, साकल वगैरह कुछ भी करके इसको स्टे कर देना चाहिए, ताकि जैसे अपना काम हुआ उसको लटका दिया, फिर जरूरत पड़ी वापस इसको लगा दिया, हाँ, ताकि वो इस ट्रैक्टर के साथ ही रहे, ट्रैक्टर के साथ ही रहे। तो दोस्तों ये थी कुछ जानकारी ट्रैक्टर की 5045D की, जो भाई साहब जॉन डियर यूज कर रहे हैं, और उनके पास 3 जॉन डियर के ट्रैक्टर है। और जो आप बोलते हैं किसान भाई की भी इतना तेल खाता है, इतनी सर्विसिंग मेंटेनेंस है, तो जितना भाई काम करता है उतना तेल खाएगा, और सर्विस में कुछ 2-3 दिक्कत है भाई साहब बताइए, जैसे ब्रेक सिस्टम का हो गया, कुछ ये समस्या इसके अंदर है, बाकी ओवरऑल कुछ भी दिक्कत इसके अंदर नहीं आई है। तो जानकारी कैसी लगी कमेंट करके बताएं, बाकी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हुए ऐसी जानकारी हम आपके लिए लाते रहे। ठीक भाई साहब, धन्यवाद।